हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉल स्टार्टर। इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में हमने जाना था। क्योंकि स्टार्टिंग में हाई करंट होता है, उस वजह से हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टर देख लेते हैं, डॉल स्टार्टर। डॉल स्टार्टर को फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इंडक्शन केज टाइप मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर को फुल वोल्टेज की सप्लाई स्टार्टर के माध्यम से दिया जाता है। एक स्टार्टर होता है जिसके माध्यम से फुल वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। अतः इस प्रकार के स्टार्टर में स्टार्टर से मोटर के पार्श्व में प्रयुक्त वोल्टता ड्रॉप और तथा ना ही मोटर कुंडलन में होने वाली धारा कम होती है। इसमें क्या होता है, ना तो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका और ना ही इसमें धारा कम होती है। इसमें हम जितनी सप्लाई देते हैं उतनी सप्लाई ही मोटर को मिलती है। परंतु मोटर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर वोल्टेज तथा ओवर वोल्टेज टाइप जैसी प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। डॉल प्रकार के स्टार्टर 5 HP मतलब 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्टर को पुश बटन स्टार्टर, फुल वोल्टेज स्टार्टर, स्पेशल स्विच स्टार्टर आदि नामों से जाना जाता है। इस फिगर के अनुसार हम देख लेते हैं कि हमारा डॉल स्टार्टर कैसे काम करता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसे 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये वाली हमारी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको हमने 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया। तो क्या होता है, जो हमारी ये रिले है, ये पार्ट जो है हमारा रिले का है। और रिले के 2 पार्ट, एक ये बाई और बी, इससे हमने रिले को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इसे सप्लाई देंगे, सप्लाई देने पे इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उससे क्या होगा, हमारी ये कॉइल होगी, कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, वो अपनी ओर ये वाले प्लेंजर को खींचेगा। जब खींचेगा तो क्या होगा, इसमें ये वाले कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाएंगे। मिलने पे क्या होगा, यहाँ पर जो 3 फेज सप्लाई होगी वो अंदर की ओर जाने लगेगी। अंदर जाएगी तो क्या होगा, हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर हमने एक तापक कुंडलियाँ और यूज की हैं। जैसे हमारी ओवरलोड पे अगर मोटर आ जाए तो क्या होगा, ये कुंडलियाँ गर्म हो जाएंगी और मतलब इसको, इस वाले स्विच को ऑन कर देंगी। ऑन करने पे क्या होगा, हमारी जो सप्लाई का जो कांटेक्ट होगा रिले वाला, वो टूट जाएगा और हमारी जो सप्लाई होगी वो मोटर तक नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार से मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरह से हमारा डॉल स्टार्टर काम करता है। विद्युत परिपथ के भंग से चुंबकीय कुंडली स्टार्टर को ऑफ स्थिति में या ऑफ पोजीशन पर ले जाता है तथा इस प्रकार मोटर अति धारा या ओवरलोड होने से बच जाती है। इसके अतिरिक्त शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा के लिए मोटर सप्लाई में फ्यूज का उपयोग होता है, क्योंकि इसका प्रचालन अधिक होता है। और मोटर के सप्लाई परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज का निर्धारण क्षमता या रेटिंग कैपेसिटी उसकी स्टार्टिंग करंट पर निर्भर करती है। डॉल स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क तथा फुल लोड टॉर्क में संबंध मान लिया कि डॉल स्टार्टर में ये क्या है, IST क्या है, हमारा स्टार्टिंग करंट है, IFL फुल लोड करंट है, TST क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क है, और TF क्या है, फुल लोड टॉर्क, और SFL क्या है, हमारा फुल लोड स्लिप। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, डॉल स्टार्टर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस स्टार्टर। थैंक यू सो मच।